अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट सिलेबस में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने से पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई वैल्यू मेजर की जाती है किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए, कोई भी फिजिकल वैल्यू मेजर की जाती है, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है। अनसर्टेनिटी से मुराद है कि जो हम वैल्यू मेजर करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम एक मीटर रॉड को इस्तेमाल करते हुए लेंथ मेजर करते हैं और वो मेजरमेंट हमारे पास आती है 25.5 सेंटीमीटर, तो कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कितने चांसेस हैं कि ये वैल्यू 25.5 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा हो सकती है, कितनी कम या कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। वो कितनी हो सकती है, वो डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम मीटर रॉड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मीटर रॉड की जो सबसे छोटी डिवीजन होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर, अगर हम इसे सेंटीमीटर्स में लिखते हैं तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उसके बराबर ही, यानी कि उतनी ही अनसर्टेनिटी हो सकती है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मालूम की गई वैल्यू में। यानी कि यहाँ पर हमने मीटर रॉड से लेंथ मालूम की जो कि 25.5 सेंटीमीटर आई है, तो इस 25.5 सेंटीमीटर में कमी बेशी जो हो सकती है, जो अनसर्टेनिटी हो सकती है, वो 0.1 सेंटीमीटर की हो सकती है, जो कि इसका लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का। ठीक है, इस अनसर्टेनिटी को, जो कि लीस्ट काउंट के बराबर होती है, इसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है कि अगर हम कोई भी गलती नहीं कर रहे मेजर करते करते हुए किसी भी वैल्यू को, हम गलती नहीं कर रहे, हमारा पर्सनल एरर नहीं आ रहा, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है, तो उसके बाद भी जो अनसर्टेनिटी की गुंजाइश रह जाती है वो उसका लीस्ट काउंट के बराबर ही रह जाती है, उससे ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, अच्छा, अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बाद हम आते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। अब देखिए, हमने जो वैल्यू मेयर की है वो 25.5 और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर की। अगर हम इसकी फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं तो हम जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसे डिवाइड कर देंगे हमारी मेयर की गई वैल्यू से। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी आवर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर हम इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी की डेफिनेशंस की तरफ। जी, तो प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या होगी, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है कि जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो, छोटी हो। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो डिपेंड करती है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा, अगर हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई वैल्यू मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, तो वो हमारा जो आंसर आएगा, जो मेजरमेंट होगी हमारी, वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। जबकि जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी डिपेंड करती है हमारे फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है हमारी एक्यूरेसी। हम यहाँ पर मिसालें करते हैं इसकी, एग्जांपल से आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। हम लेट सपोज करते हैं कि हमने एक मेजरमेंट की है दो डिफरेंट लीस्ट काउंट के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। हमने सपोज किया कि एक हमने इस्तेमाल किया है मीटर रॉड और उससे हमने मेजरमेंट किया जो कि आई है 25.5 सेंटीमीटर।
अब मीटर रॉड में हम जानते हैं कि 0.1 इसका लीस्ट काउंट है, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस मेजरमेंट में कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करें जो कि 0.1 सेंटीमीटर, जो कि हमारा लीस्ट काउंट है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उसे हम डिवाइड करेंगे हमारी एक्चुअल मेजरमेंट से, तो ये आ जाता है 0.004। और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गई हमारी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर हमारा आया है, तो ये आएगा 0.4%। ठीक है, एक तो ये हमारे पास हमने मीटर रॉड का इस्तेमाल करते हुए किया। अब हम एक और मेजरमेंट करते हैं जो कि हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट की, और हमारे पास जो मेजरमेंट आई वो आई हमारे पास 0.45 सेंटीमीटर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर्स होता है। ठीक है, तो इसकी अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.01 सेंटीमीटर होगी। अब इसमें अगर हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम 0.01 को डिवाइड करेंगे, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, मेजरमेंट जो हमारी आई है, तो ये बनता है 0.02। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.02 इंटू 100, जो कि आएगा हमारे पास 2.0% आ जाएगा। जब हम इसे 100 से ज़रब देंगे तो ये 2% आ गया। अब देखिए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस केस में कम है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है वर्नियर कैलिपर्स के केस में, लेकिन अगर हम परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो कम है हमारी मीटर रॉड के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटर रॉड से जो हमने मेजरमेंट की है, दिस इज मोर एक्यूरेट, और जो हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट की है, दिस इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लीस्ट काउंट कम करते जाएंगे, हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी का इजाफा होता जाएगा। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स में, तो हमें एक बैलेंस कायम करना पड़ता है, एक बैलेंस रखना पड़ता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के दरमियान। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वैल्यू मुकम्मल तौर पर प्रिसाइज हो और मुकम्मल तौर पर वो उसी वक्त एक्यूरेट भी हो, क्योंकि अगर हम लीस्ट काउंट कम करते जाएंगे, जितना कम करते जाएंगे उतनी हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। और अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए लीस्ट काउंट को बढ़ाते हैं, तो हमारी जो प्रिसीजन है वो कम होती जाएगी। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हुए हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है कि हमारी जो प्रिसीजन है वो भी ठीक ठीक है और हमारी एक्यूरेसी भी ठीक ठीक है, और उसके लिए फिर हम डिफरेंट जो हमारी मेजरमेंट्स हैं उसके लिए जो भी मुनासिब इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस बोर्ड की लेंथ हमें मालूम करनी होगी तो हम मीटर रॉड का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम इसकी लेंथ मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इस मार्कर की मोटाई हमने मालूम करनी है तो इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर किसी वायर की हमें डायमीटर वगैरह मालूम करना है तो उसके लिए हम किसी स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह फिर हम बैलेंस करते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान। उम्मीद है कि आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। प्रिसीजन डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे और एक्यूरेसी डिपेंड करती है हमारे परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दे सकूँ।